वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल रीड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और इसमें हम सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। हम किस तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसा कि आप जानते हैं कि वो क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इज स्मोकिंग नॉट इंजूरियस टू हेल्थ। एंड असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस होते हैं स्टेटमेंट्स, और ये हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो एफर्मेटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं। देखिए, तो आप समझ रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज दिस एंड वी विल हैव टू मेक इट असर्टिव सेंटेंस लाइक दिस। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। एंड नाउ वी कैन सी कि दोनों का जो मीनिंग है वो वही है। समबडी इज आस्किंग इज स्मोकिंग नॉट इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, और इसका आंसर क्या है? कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या स्मोकिंग हेल्थ के लिए इंजूरियस नहीं है, तो आंसर क्या है? आंसर तो इम्प्लाइड ही है। आंसर है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो इनका जो पर्पस होता है, इस तरह की जो क्वेश्चंस का पर्पस है वो आंसर जानना नहीं है। वो आपसे आंसर के लिए नहीं होते हैं कि आप उनका आंसर यस या नो में करें, बल्कि वो क्वेश्चन इस तरह लिखे जाते हैं कि किसी भी बात को हम बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में बोल सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल लेंगे कि हु कैन टच द स्काई। हमने एक नया एग्ज़ाम्पल लिया, हु कैन टच द स्काई, और नाउ यू कैन सी कि इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आपका क्या कहेंगे आप कि यस, आप किसी पर्सन का नाम तो नहीं ले सकते ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो वन कैन टच द स्काई। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये किसी भी बात को इफ़ेक्टिव वे में कहने का तरीका है, इम्प्रेसिव वे में कहने का तरीका है। इन क्वेश्चंस का जो पर्पस है वो आंसर जानने के लिए नहीं होता है। नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स। देखिए, पहला सेंटेंस हमारा, हु डज नॉट नो चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से सभी लोग फैमिलियर होंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु डज नॉट नो चंद्रशेखर आज़ाद, कि चंद्रशेखर आज़ाद को कौन नहीं जानता। आपका एग्ज़ाम में इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ सकता है, तो आपको अगर असर्टिव के लिए कहा जाता है तो आप उसकी फॉर्मेशन इस तरह करेंगे। एग्ज़ाम में असर्टिव सेंटेंस आ सकता है, वो इस तरह होगा, और अगर असर्टिव को आपसे इंटेरोगेटिव में बदलने के लिए कहा जाता है तो आप इस तरह बनाएंगे। देखिए, हु डज नॉट नो चंद्रशेखर आज़ाद। आप इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, अगर हमारा इंटेरोगेटिव में नेगेटिव आया है, नेगेटिव मतलब अगर हमारा नॉट का यूज़ हुआ है, तो हम असर्टिव बनाते समय उस सेंटेंस को बनाएंगे अफर्मेटिव में। अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो हम उसको बनाएंगे नेगेटिव में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि देखिए, अगर आपका जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस है, अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है, मीन्स अगर उसमें नॉट का यूज़ हुआ है, तो जब आप असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे देन आप उस सेंटेंस को कैसा बनाएंगे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स आप उसमें नॉट का यूज़ नहीं करेंगे।
ठीक है। अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है, फिर अगर आप उसको एजर्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या बनाएंगे, उसमें नेगेटिव में बनाएंगे और इसका मतलब आप उसमें नॉट का यूज़ करेंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे कि जो आपका पहला सेंटेंस है, हु डज नॉट नो चंद्रशेखर आज़ाद, तो जिस सेंटेंस में हु डज नॉट है मीन्स जिस सेंटेंस में हु प्लस नॉट है तो आप उसमें यूज़ करेंगे एवरीबॉडी। एवरीबडी नोज चंद्रशेखर आज़ाद, ये आपका एजर्टिव सेंटेंस हो गया। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। When can their glory fade? उनकी जो ग्लोरी है वो कब फेड हो सकती है। तो जिस सेंटेंस में when का यूज़ किया जाता है उसको देखिए आप, ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये पॉजिटिव में है, अफर्मेटिव में है, तो हम इसको किस में बनाएंगे, नेगेटिव में। तो जिस सेंटेंस में when आएगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नेवर। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। थर्ड सेंटेंस देखिए, हु कैन टच द स्काई। आप देखेंगे कि जिस सेंटेंस में हु का वर्ड यूज़ हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो वन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इज द अर्थ नॉट स्मॉलर देन द सन। ठीक है, तो आपने देख लिया कि यहाँ नेगेटिव आया है तो ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में बनेगा, द अर्थ इज स्मॉलर देन द सन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फिफ्थ, डज एनीवन लाइक टू पे टैक्सेस। क्या कोई टैक्स देना पसंद करता है, तो उसके लिए हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, नो वन में। नो वन लाइक टू पे, नो वन लाइक्स टू पे टैक्सेस। सिक्स देखिए, वाई वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी। अगर हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन इस तरह की है तो हम इस वाई के लिए ये वर्ड यूज़ करेंगे, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी। सेवन सेंटेंस देखिए, व्हाट दो वी मिस द ट्रेन। व्हाट दो को हम हटा देंगे और इसकी जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे, इट डज नॉट मैटर इफ़ वी मिस द ट्रेन। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं स्टार्टिंग से, हम एक चीज़ नोट करते हैं। जैसे ये देखिए, पहला सेंटेंस आपका नेगेटिव है, हमने क्या बनाया, अफर्मेटिव। सेकंड सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, इसमें नॉट का यूज़ कहीं नहीं हुआ है तो हमने यहाँ इस सेंटेंस को बनाया नेगेटिव। थर्ड सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव था तो हमने इसको चेंज किया नेगेटिव में। एंड दिस सेंटेंस देखिए हमारा ये नेगेटिव था तो हमने इसको चेंज किया अफर्मेटिव में। तो एक तो आपको इंटेरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो आपको अफर्मेटिव बनाना है। तो एक तो आपको ये रूल लर्न करना है। सेकंड नंबर का रूल है आपको कि जो हमारे सेंटेंस बन रहे हैं उनका जो मीनिंग है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम होना चाहिए, इंटैक्ट, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। नंबर 3, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है उस पर आप फोकस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्ड्स यूज़ करेंगे। जैसे हु नॉट, यहाँ इसको हम ब्रीफ में हिंट की तरह समझ सकते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में हु नॉट आया है, वी विल यूज़ एवरीवन और एवरीबॉडी। हु आया है तो हम नो वन यूज़ करेंगे या नोबडी यूज़ कर देंगे। व्हाट दो, इट डजेंट मैटर इफ़, वाई, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू। अगर व्हेन आया है तो हम नेवर। ये सारे एग्जाम्पल्स के नंबर हैं जो हम पहले कर चुके हैं। और अगर किसी सेंटेंस में हाउ आता है तो वी विल रिमूव इट, हम इसको हटा देंगे और अकॉर्डिंग टू सेंस हम सेंटेंस बना देंगे। बस आपको यही लर्न करना है। इफ़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव, चेंज इट इनटू नेगेटिव।
while changing it into assertive sentence। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एक्सरसाइज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हम किस तरह नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं या नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह हम असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। और एग्ज़ाम में आपके अगर इंटरोगेटिव आता है तो आप इन रूल्स को फॉलो करके उनको असर्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर असर्टिव आता है तो आप उसको इंटरोगेटिव में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।